जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आप सभी ने केदारनाथ का नाम तो सुना ही होगा और कुछ लोग वहां गए भी होंगे, पर क्या आप ये जानते हैं कि केदारनाथ धाम की स्थापना कैसे हुई और किसने की? अगर नहीं तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि केदारनाथ की स्थापना कैसे हुई। गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। देश की 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड। ना सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि यहाँ 5 नदियों का संगम भी होता है, जो है मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी। इन नदियों में से कुछ का अब तक अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। यह उत्तराखंड का सबसे विशाल मंदिर है, जो कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये शिलाखंड भूरे रंग के हैं। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में अर्धा के पास चारों कानों पर 4 सुदृष्ट पाषाण स्तंभ हैं, जहां से होकर प्रदक्षिणा होती है। अर्धा जो चकोर है, अंदर से पोली है और अपेक्षाकृत नवीन बनी है। सभा मंडप विशाल और भव्य है। उसकी छत 4 विशाल पाषाण स्तंभों पर टिकी है। विशालकाय छत एक ही पत्थर की बनी है। गवाक्षों में 8 पुरुष प्रमाण मूर्तियां हैं, जो अत्यंत कलात्मक हैं। पुराण कथा अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान प्रदान किया। ये स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। ये मंदिर मौजूदा मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार चलते हुए ये मंदिर लुप्त हो गया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया, जो 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये मंदिर 12वीं और 13वीं शताब्दी का है। इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद दबराल मानते हैं कि शैव लोग शंकराचार्य से पहले से ही केदारनाथ जाते रहे हैं, तब भी ये मंदिर मौजूद था। माना जाता है कि 1000 वर्षों से केदारनाथ पर तीर्थयात्री जारी हैं। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। बाद में अभिमन्यु के पुत्र जन्मेजय ने इसका जीर्णोद्धार किया था। तो चलिए अब जानते हैं कि द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में अंगूठे का दान करने वाले एकलव्य की कथा। महाभारत में द्रोणाचार्य अर्जुन को धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते थे। इस वजह से गुरु द्रोण ने एकलव्य को ज्ञान देने से मना कर दिया था। इसके बाद एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास किया। लगातार अभ्यास करने से वो भी धनुर्विद्या सीख गया। एक दिन पांडव और कौरव राजकुमार गुरु द्रोण के साथ शिकार के लिए पहुंचे। राजकुमारों का कुत्ता एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा और भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य को अभ्यास करने में परेशानी हो रही थी। तब उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इतनी कुशलता से बाण चलाए थे कि कुत्ते को बाणों से किसी प्रकार की चोट नहीं लगी।
जब कुत्ते को गुरु द्रोण ने देखा तो वे धनुर्विद्या का यह कौशल देखकर दंग रह गए। तब बाण चलाने वाले की खोज करते हुए वे एकलव्य के पास पहुंच गए। गुरु द्रोण को लगा कि एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ बन सकता है। तब उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया था और एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु को दे भी दिया था। अंगूठे बिना भी एकलव्य धनुर्विद्या में दक्ष हो गया था। एकलव्य हिरण्य धनु नामक निषाद का पुत्र था। उसके पिता श्रृंगवेर राज्य के राजा थे। उनकी मृत्यु के बाद एकलव्य राजा बना। उसने निषाद भीलों की सेना बनाई और अपने राज्य का विस्तार किया। एक प्रचलित कथा के अनुसार एकलव्य श्री कृष्ण को शत्रु मानने वाले जरासंध के साथ मिल गया था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण भी किया। एकलव्य ने यादव सेना के अधिकतर योद्धाओं को मार दिया था। श्री कृष्ण जानते थे अगर एकलव्य को नहीं मारा गया तो ये महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ेगा और पांडवों की परेशानियां बढ़ा सकता है। श्री कृष्ण और एकलव्य के बीच युद्ध हुआ जिसमें एकलव्य मारा गया। एकलव्य के बाद उसका पुत्र केतुमान राजा बना। महाभारत के युद्ध में केतुमान कौरवों की सेना की ओर से पांडवों से लड़ा था। इसका वध भीम ने किया था। तो चलिए अब जानते हैं कि भगवान शिव के लीला से अनजाने में ही देवी पार्वती कैसे बनी 5 बेटियों की माँ। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती से संबंधित कई त्योहार लेकर आता है। सावन का महीना शिव को अत्यंत प्रिय है। इसी महीने में माता पार्वती से संबंधित हरियाली तीज आती है और उनके प्रिय नाग से संबंधित नाग पंचमी का पर्व भी। और इस महीने में मधुश्रावणी पर्व भी आता है जिसे सौभाग्य कारक माना गया है। ये त्योहार बिहार के मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं मधुश्रावणी पर्व के बारे में और उनकी 5 बेटियों के पिता बनने की कथा। सावन के महीने में ही भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया था। आपने भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय और गणेश के बारे में तो सुना होगा, लेकिन इनके अलावा उनकी 5 और बेटियां थीं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। मधुश्रावणी व्रत में बताया गया है कि एक समय सरोवर में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जल क्रीड़ा चल रही थी। उसी समय भगवान शिव का वीर्यपात हो गया जिसे उन्होंने एक पत्ते पर रख दिया। इससे 5 कन्याओं का जन्म हुआ। ये 5 कन्याएं मनुष्य रूप में ना होकर नाग रूप में थी। शिव पुराण में भी शिव जी की एक पुत्री का जिक्र हुआ है जो नागों की देवी मनसा है। देवी पार्वती को इस बात की जानकारी नहीं थी कि शिव लीला से 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ है, जबकि शिव जी को अपनी 5 पुत्रियों के बारे में पता था और वे उनसे स्नेह भी रखते थे। इसलिए हर सुबह सरोवर पर जाकर उन कन्याओं से मिलाते थे और उनके साथ खेलते थे। हर दिन महादेव के सुबह सुबह सरोवर पर चले जाने पर माता पार्वती के मन में शंका के बीज अंकुरित होने लगे। इसलिए उन्होंने तय किया कि इस रहस्य को जानकर रहेंगी। एक दिन भगवान शिव जब सरोवर के लिए निकले तब माता पार्वती भी उनके पीछे पीछे सरोवर पर पहुंच गई। सरोवर पर उन नाग कन्याओं के साथ महादेव को पिता की तरह मिलते और खेलते देखा तो माता पार्वती को क्रोध आ गया। क्रोध में माता ने नाग कन्याओं को मारने के लिए पैर उठाया तो भोलेनाथ ने उनको बताया कि ये सभी आपकी बेटी हैं। माता पार्वती भगवान शिव की ओर आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। फिर भगवान शिव ने उनको नाग कन्याओं के जन्म की कथा सुनाई। इसके बाद माता पार्वती जोर जोर से हंसने लगी। इन नाग कन्याओं का नाम जया, विषहार, शामिलबारी, देव और दोतली है। महादेव ने कहा जो भी इन कन्याओं की पूजा करेगा उसे जीवन काल सर्प भय नहीं रहेगा, साथ ही उसके परिवार को कभी भी सर्प नहीं डसेंगे। यही कारण है कि सावन मास में इन नाग कन्याओं की पूजा की जाती है। कृष्ण पंचमी से लेकर शुक्ल पंचमी तक इनकी पूजा और कथा की जाती है। तो इस तरह शिव की लीला से अनजाने में ही देवी पार्वती 5 बेटियों की मां बनी थी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।